देखो क्या कह रहा भाई, 13.2 का पहला सवाल है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई कितनी उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन कितना बताया था? गोले का आयतन बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अर्धगोले का क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन 4 की जगह कितना आ जाएगा? 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? अब देखो ऐसे ही होगा शंकु का भी याद कर लो। शंकु का आयतन हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? ये फटाफट से इन्हें याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। कहीं अर्धगोले का है तो 2/3 पाई आर की क्यूब, गोले का है तो 4/3 पाई आर की क्यूब। कर लेंगे इतना काम। चलो वेरी गुड। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो इसका, वो ये कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है और जिनकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो देखियो बच्चों, यहाँ क्या है? एक अर्धगोला और इसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है? एक शंकु। ये कह रहा कि इनकी जो त्रिज्या है भाई वह 1 सेंटीमीटर की। कितनी? 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसकी उतनी है जितनी इनकी त्रिज्या। तो बस डायरेक्ट लिख लो गिवन दैट, यानी कि दिया है जो बात हमें दे रखी होगी। गिवन दैट हमें इसकी ऊंचाई भी दे दी भाई 1 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी त्रिज्या भी हमें कितनी दे दी? 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ आर भी 1 सेंटीमीटर और एच भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ दे दी, आर भी दे दी, एच भी दे दी। हमें इस पूरे का आयतन निकालना। आयतन, तो आयतन का सूत्र लगा देंगे। अब आयतन देखो कैसे निकाल लेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल कहाँ आज? अभिष्ट आयतन, यानी कि द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, यानी कि जो वॉल्यूम हमें चाहिए, जो आयतन हमें चाहिए वो हो, ठीक है। तो कैसा निकलेगा भाई? इस पूरे खिलौने का जो आयतन है वो कैसा निकलेगा? पहले तो अर्धगोले का आयतन काट दूँ, प्लस जोड़ दूँ क्या का? शंकु का। वेरी गुड। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो अर्धगोले का आयतन अभी लिखवाया मैंने आपको 2/3 कितना हो? पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो या नहीं? इतना काम करो भी। हेलो, नमस्ते जी, बताओ। हाँ, ले बात कर लो। तो ये आया अर्धगोले का आयतन, तो ये आ गया 2/3 पाई आर की क्यूब, और इसका कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो अच्छे बच्चे हों वो क्या काम करो? फॉर्मूला लगाने के बाद जो चीज़ कॉमन हो उसे क्या ले लेंगे? कॉमन। कॉमन से क्या फ़ायदा हो? जो हम बार बार गुणा करनी पड़ रही है वो एक ही बार कर लेंगे ना। और वो ये कह रहा कि आंसर हमें पाई के पदों में निकालना। देखो जरा अपने एनसीईआरटी की बुक में जो हमें आंसर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो पाई के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि पाई की वैल्यू नहीं निकालनी, कह रहा कि पाई में ही आंसर छोड़ना, ठीक है ना। तो देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे बच्चों। देखो 1/3 कॉमन है ना। पाई यहाँ पर भी पाई कॉमन,
आर स्क्वायर दोनों जगह है, क्यूब यहाँ तो क्यूब बना, तो आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ कितना बचा बच्चों, 2 बचा, और एक क्या बचा, आर बचा, 1/3, हाँ ठीक है, 1/3, क्लियर। और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2r, और प्लस यहाँ कितना बचेगा बताओ, h बचेगा ना ओनली। अब ये कह रहा है कि पाई के पदों में निकालना, तो जब पाई के पदों में हम वैल्यू निकाल लेंगे तो पाई का मान रखना, क्या रखना नहीं ना। अगर रखना होता तो कितना रखते प्रशांत, 22/7, वेरी गुड। तो देखो 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर, 2 × 1 + 1, तो ये होगा π/3, और 1 का स्क्वायर कितना, 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और प्लस 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया, पाई, आंसर पाई आया। अब यहाँ जाकर क्या मात्रक का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब हमेशा आयतन की बात होगी तो आयतन में तो क्यूब लगाएंगे हमेशा, और क्षेत्रफल की बात होगी तो स्क्वायर, अगर लंबाई की बात होगी तो खाली ऐसे ही छोड़ देंगे। और तो कुछ नहीं याद करना, 3 चीज़ें तो याद करनी पड़ रही भाई। कहीं लंबाई आई, दूरी आई, कुछ आया, वो क्या करेंगे, मीटर में ही छोड़ देंगे, या मात्रक का स्क्वायर निकलने के, क्षेत्रफल आया स्क्वायर करेंगे, कहीं आयतन दिखेगा वहाँ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। समझ गए, कर लेंगे इतना काम। तो यहाँ इसका क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ फटाफट, कितना आ रहा।